अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा नए उम्रा सीजन के रेट के हवाले से। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अक्सर ही लोगों का सवाल होता है, आपके माइंड में भी सवाल होगा कि क्या मैं 7 दिन के लिए या शॉर्ट उम्रा पर जाता हूं तो मेरा खर्चा बहुत ज्यादा कम आएगा। तो मैं आगे से जवाब देता हूं कि भाईजान, अगर तो आपके शहर से आपके एयरपोर्ट से सऊदी अरबिया का फासला कम है तो फिर समझो आपका खर्चा कम आएगा, अदरवाइज आपका एक्सपेंस उतना ही आएगा। क्योंकि काफी लोगों का यही माइंड है कि अगर हम थोड़े दिनों के लिए जाते हैं तो खर्चा कम होता है। आपको मैं शॉर्टली बताऊं ना, तो आपका फ्लाइट टिकट का भी खर्चा वही आएगा, उम्रा वीजा का भी खर्चा वही आएगा। सिर्फ होटल का रेंट आपका बचेगा, या जो आप डेली खाते हैं वो बचेगा। होटल का रेंट फर्ज करें आपने 28 दिन के लिए जाना है तो वो 28 दिन का पड़ता है, 7 दिन के लिए जाना है 7 दिन का पड़ेगा। बाकी एक्सपेंस ऑलमोस्ट आपका सेम ही होता है। इवन कि आपने शॉपिंग और जो खजूरें वगैरह लानी है वो भी आपका खर्चा उतना ही पड़ता है। तो ये बात जहन से निकाल लें। बल्कि अक्सर जो प्राइवेट जॉब्स वाले हैं ना, इनको छुट्टियां कम मिलती हैं, ये 14 दिन के लिए ज्यादातर उम्रा पर जाते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ, भाई आप 1.5-2 लाख की टिकट लगा के और 40-50 हजार का वीजा लेके जब जाते ही हैं तो कोई अपने बॉस की मिन्नत कर लो, 7 दिन और ले लो, 21 दिन का तो उम्रा अदायगी करो ना। भाग दौड़ में लगे रहते हैं, 3 दिन मक्का में, 5-6 दिन मदीना में, फिर 3 दिन 4 दिन मक्का में, और फिर थकावट में वापिस आते हैं, उनको अपनी होश ही नहीं रहती। तो थोड़ा सा प्राइवेट जो जॉब ऑफिसरान है इनको भी चाहिए कि अगर कोई 15 दिन के लिए उम्रा की छुट्टी लेता है तो आप बड़ी मुश्किल से उसको छुट्टी देते हैं। आपको तो चाहिए खुशी से, अगर फर्स्ट टाइम उम्रा करने जा रहा है तो उसको कहें भाईजान आप 21 दिन के लिए करके आओ, 28 दिन के लिए करके आओ, उनको रिलीफ देना चाहिए। हाल बता एक बंदा बार बार जा रहा है तो फिर आपकी मर्जी, उसके साथ जैसा भी ट्रीट करें। तो फ्रेंड्स आपको बताता चलूं, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन का उम्रा पैकेज रेट वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको होटल रेट बता दिए हैं। आप उन होटल रेट्स को मल्टीप्लाई करके भी ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। 540-550 रियाल का उम्रा वीजा आप लगा लें। इसके साथ एयरलाइन टिकट आपकी मर्जी है, 1,11,000 रुपए से लेके 1,45,000 रुपए तक डिफरेंट एयरलाइन की टिकट है जो कि डायरेक्टली एयरलाइन जाती हैं। तो आपने जिस भी एयरलाइन की टिकट लेनी है आप वो एयरलाइन का फेयर कैलकुलेट कर लें, प्लस उम्रा वीजा कैलकुलेट कर लें, प्लस एक एवरेज अगर आपको बताऊं ना 500-600 मीटर फासले पर आप होटल लेते हैं तो वो 130 रियाल से लेकर 150 रियाल का पूरा कमरा आपको मिल जाता है 500-600 मीटर फासले पर। एक एवरेज सा होटल, मतलब कि 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी का नहीं, समझ लें कि 1 स्टार कैटेगरी का जो होटल है तो थोड़ा सा अच्छा लें तो 220 रियाल का आपको मिलता है। अगर आप सिंगल बेड की रहायश लेते हैं तो वो भी एक एवरेज आपको जो करीब रहायश है वो मिल जाएगी 25 से 30 रियाल की। थोड़ी सी दूर लेंगे वो आपको मिल जाएगी 20 रियाल की, मतलब 1000 मीटर फासले पर 20 रियाल का एक बेड आपको शेयरिंग कमरे का मिलेगा। करीब आएंगे तो ये 30 रियाल का मिलता है। तो आप ये 1 डे के हिसाब से जो बेड चार्जेस हैं, 7 दिन रहना 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 14 दिन रहना 14 के साथ, 21 दिन रहना 21 के साथ, 28 दिन रहना 28 दिन के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लें। पूरा रूम लेना वो भी आपको मैंने रेट बता दिया, वो मल्टीप्लाई कर लें, प्लस आपने एयरलाइन टिकट प्लस वीजा इसमें कर लेना है। एक रफ अंदाजे के मुताबिक अगर आप 21 दिन के लिए उम्रा करते हैं ना तो ये आपका पूरा पैकेज, अगर आप एक एवरेज से 1,20,000 की फ्लाइट करवाते हैं, 40,000 का वीजा मिलता है और 40,000 रुपए ही आप वहां रहायश का देते हैं, तो सीधा सीधा आपका 2 लाख रुपए का ये पैकेज बन जाता है। इसके अलावा अगर आपने साथ कुछ खाने पीने अखराजात के लिए रियाल लेकर जाने हैं तो तकरीबन आपको 800 से 1000 रियाल 21 से 28 दिन के लिए वहां पे नॉर्मल सा एक्सपेंस पड़ेगा खाने पीने का, और कोई 500 रियाल आपको वहां पे खजूरें और छोटी मोटी शॉपिंग का पड़ेगा। इस तरह कुल मिला के आपको चाहिए कि 2 लाख ये प्लस 1.25 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में आप एक्सपेंस ले जाएं। इंडियन करेंसी वाले अपने लिहाज से इसको कैलकुलेट कर लें और इस तरह आप अपना नए सीजन का मुहर्रम उम्रा रेट निकाल सकते हैं। और याद रखिए कि वीजे के साथ आपको ट्रांसपोर्ट भी मिलती है और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया।